हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूँ यश। तो दोस्तों, ये है हमारा स्क्वाड एडिशन का स्पेशल Q&A सेशन। कल हमने कम्युनिटी टैब पर एक पोस्ट डाला था जहाँ पर हमने कहा था कि आप अपने ढासू क्वेश्चंस पोस्ट करिए फॉर द स्पेशल Q&A वीडियो। और दोस्तों, आपने वही किया है। आपने पोस्ट किए हैं काफ़ी ढासू क्वेश्चंस। उनमें से मैंने कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं और बनाया है ये वाला स्पेशल Q&A वीडियो। अगर किसी के क्वेश्चंस पिक नहीं होते हैं तो आप निराश मत होइए। आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और जितने हो सके उतनों के आंसर देने की मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा। या फिर आप वेट कर सकते हैं नेक्स्ट वीक के स्पेशल Q&A वीडियो के लिए। तो दोस्तों, ये जो Q&A वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इसे एंड तक ज़रूर देखिए। और दोस्तों, आप हमारे चैनल रेसलिंग बादशाह को सब्सक्राइब करिए एंड सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन है वो प्रेस करके ऑल पर क्लिक करिए ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज बाय यश अग्रवाल और वो ये पूछते हैं कि माय क्वेश्चन इज जॉन सीना का ओपोनेंट कौन होगा एट रेसलमेनिया 37? प्लीज पिक माय क्वेश्चन। तो आप सबको पता है कि जॉन सीना जो है वो काफी टाइम से नहीं आए हैं WWE में और सारे जॉन सीना के फैंस, पूरा सी नेशन वेट कर रहा है सी नेशन लीडर के लिए। अब रही बात जॉन सीना के ओपोनेंट कौन होगा उसकी एट रेसलमेनिया 37, तो काफी चांसेस है कि वो हो सकते हैं लार्स सुलेवन। वो इसलिए क्योंकि रेसलमेनिया 36 में लास्ट ईयर जॉन सीना के ओपोनेंट होने वाले थे लार्स सुलेवन, बट लार्स को एंजाइटी अटैक आया था, उसकी वजह से उनका जो मैच है वो कैंसिल हो गया। तो अगर जॉन सीना फ्री रहते हैं रेसलमेनिया के लिए तो उनके ओपोनेंट हो सकते हैं नन अदर देन लार्स सुलेवन। या फिर अगर विंस को हम सबको शॉक करना है तो वो जॉन सीना का ओपोनेंट कोई और भी रख सकते हैं, पर उसके लिए जॉन सीना को फ्री रहना होगा रेसलमेनिया 37 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय प्रिंस कुमार और वो ये पूछते हैं कि हे यश ब्रो, भीख मांगता हूँ, प्लीज पिक माय क्वेश्चन। अब जब स्टिंग AEW में जा चुके हैं तो अंडरटेकर का लास्ट ओपोनेंट कौन होगा? 1 द फील्ड, 2 डीमन बेलर। प्लीज पिक माय क्वेश्चन। मैं आपके हाथ छोड़ता हूँ। तो भाई ऐसे मत लिखो, आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा आपका क्वेश्चन होगा वैसे ही पिक होगा। और बात करें आपके क्वेश्चन के आंसर की, तो हाँ, अंडरटेकर वर्सेस स्टिंग मैं तो मैच देखना चाहता था, पर स्टिंग ने हम सबको शॉक कर दिया AEW में जाकर। तो अंडरटेकर का लास्ट ओपोनेंट कौन हो सकता है? नंबर 1 द फील्ड और नंबर 2 डीमन बेलर में से मेरे हिसाब से द फील्ड जो है वो हो सकते हैं अंडरटेकर के लास्ट ओपोनेंट, क्योंकि फील्ड जो है वो मेन रोस्टर पर तहलका मचा रहे हैं और उनकी जो करंट राइवलरी चल रही है विद रैंडी ऑर्टन वो एकदम इनक्रेडिबल है एंड विंस इन्वेस्ट करना चाहते हैं फील्ड पर। तो हो सकता है दोस्तों कि डीमन बेलर नहीं बल्कि द फील्ड हो सकते हैं अंडरटेकर के ओपोनेंट, क्योंकि जो फील्ड बेलर है वो अभी फिलहाल NXT में है, वो नहीं आएंगे थोड़े टाइम के लिए तो ऑन द मेन रोस्टर। और फील्ड जो है मेन रोस्टर के पार्ट, उन्हें काफ़ी मोमेंटम चाहिए, तो मे बी फील्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं एज द अंडरटेकर्स लास्ट ओपोनेंट। या फिर वो अंडरटेकर का लास्ट मैच नहीं होगा, अंडरटेकर कुछ टाइम और रहेंगे WWE में। सो लेट्स सी क्या होता है इन द कमिंग टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय जैन खलील और वो ये पूछते हैं कि भाई अंडरटेकर और गोल्डबर्ग में से कौन ज़्यादा अच्छा है? तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि कौन अच्छा है कौन बुरा है ये हमारा काम नहीं है बोलने के लिए। दोनों ही काफ़ी बड़े लेजेंड्स हैं, उन्हें काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है इस रेसलिंग इंडस्ट्री के लिए और दोनों जन अपने अपने तरीके से यूनिक है। बात करें अंडरटेकर की एक लेजेंडरी रेसलमेनिया स्ट्रीक थी, प्लस अंडरटेकर इतने साल तक WWE में काम कर रहे हैं और रेसल भी कर रहे हैं और उनके जैसा कैरेक्टर WWE में किसी का भी नहीं है। तो ये कुछ स्पेशलिटी है अंडरटेकर की। और गोल्डबर्ग की बात करें तो गोल्डबर्ग काफ़ी कम टाइम में टॉप पर पहुंचे हैं WCW में। उनके जैसी फिजिक, उनके जैसा करिश्मा, उनके जैसी इंटेंसिटी शायद ही किसी रेसलर में होगी। और आज 50+ हो चुके हैं गोल्डबर्ग, फिर भी उनकी फिजिक मेंटेन है, उनकी पावर भी है। हाँ, 20 साल पहले जैसी थी वैसी तो नहीं है, बट स्टिल एज कम्पेयर टू टुडेज इंडीज मिडजेट्स गोल्डबर्ग काफ़ी पावरफुल है। इंटेंसिटी में ज़रा भी चेंज नहीं आया है गोल्डबर्ग के। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, चाहे कोई कुछ भी कहे, गोल्डबर्ग रेटिंग ब्रॉक करते हैं। तो ये दोनों जन अपने अपने स्टाइल में यूनिक है, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, बट आपके फेवरेट कौन है ये आप ज़रूर कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय वर्ल्ड न्यूज़ और वो ये पूछ रहा है कि ब्रो यार, मैंने आपको 2020 से क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ और आपने मेरा आंसर नहीं दिया है,
क्या रोमन रेंस मेक हाईएस्ट पेड रेसलर इन द फ्यूचर WWE? ब्रो प्लीज गिव माई आंसर। और रोमन वर्सेस ब्रॉक, कौन आपका बेस्ट रेसलर है? प्लीज गिव मी माई आंसर। तो इनका सवाल ये है कि क्या रोमन रेंस आने वाले टाइम में हाईएस्ट पेड रेसलर बन सकते हैं, और रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर में से मेरा फेवरेट रेसलर कौन है? तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये है कि अगर जॉन सीना एंड ब्रॉक लेसनर जैसे बड़े नाम नहीं होंगे कंपनी में आने वाले टाइम में, तभी रोमन रेंस बन सकते हैं हाईएस्ट पेड रेसलर इन WWE। और जो नंबर 1 पे है ब्रॉक लेसनर, वो डायरेक्टली कमा रहे हैं 12 मिलियन। तो उस लेवल पर पहुंचने के लिए रोमन रेंस को और भी ज़्यादा मेहनत करनी होगी, खुद को और भी ज़्यादा स्पेशल एंड यूनिक बनाना होगा। और अगर इन द कमिंग टाइम ब्रॉक एंड सीना नहीं होते हैं तो रोमन रेंस पर ही सारा डिपेंडेंट रहेगा, तो रोमन रेंस की सैलरी बढ़ सकती है। सो लेट्स सी क्या होता है इन द कमिंग टाइम। और बात करें ब्रॉक एंड रोमन रेंस की कि कौन अच्छा रेसलर है, तो दोनों ही अच्छे रेसलर हैं। और बात करें मेरे फेवरेट कौन है इसमें से, तो मैं तो यहाँ पर ब्रॉक लेसनर को पिक करूंगा, क्योंकि ब्रॉक लेसनर जो है वो रेसलिंग बादशाह यश का हमेशा से फेवरेट रहा है और रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय सारथी भाटिया, और उनका क्वेश्चन है कि ब्रो लव योर वीडियोस, माय क्वेश्चन इज विच रिटर्न और डेब्यूज वी कैन सी इन रॉयल रंबल 2021 #बादशाह स्क्वाड। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। बात करें रिटर्न या फिर डेब्यू की, तो एज या फिर ब्रॉक लेसनर आ सकते हैं इस 30 मैन रॉयल रंबल मैच में। और डेब्यू की बात करें तो NXT के सुपरस्टार्स हैं, वो आ सकते हैं, अपना डेब्यू बना सकते हैं रॉयल रंबल मैच में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय राज प्रताप सिंह, और वो ये पूछते हैं कि भाई एक बात बताओ, एज के चांसेस है रॉयल रंबल 2021 जीतने के? तो काफ़ी चांसेस है कि एज आ सकते हैं रॉयल रंबल 2021 में, पर रॉयल रंबल जीतने के इतने ज़्यादा चांसेस नहीं है एज के। अगर करंट रोस्टर की बात करें तो डैनियल ब्रायन, कीथ ली एंड ब्रॉक लेसनर के चांसेस बनते हैं ये मैच जीतने के। सो माय आंसर इज नो, एज के चांसेस मुझे नहीं लग रहा है कि वो जीत सकते हैं रॉयल रंबल मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय इन्फर्नो गेमर्स, और वो ये पूछते हैं कि इफ यू आर द चेयरमैन और बॉस देन व्हाट विल यू डू आउट ऑफ द फॉलोइंग? फर्स्ट इज पुश कीथ ली और एलिस्टर ब्लैक और बिगी, तो मैं यहाँ पर कीथ ली को पुश करूंगा। सेकेंड इज फायर बेली, साशा और बैकी, तो मैं यहाँ पर बेली एंड साशा बैंक्स को फायर करूंगा और बैकी लिंच को रखूंगा। थर्ड इज ब्रिंग ऑन द मेन रोस्टर कैजन क्रॉस और पैट मैककेफे और लियोमिस, तो ये तीनों ही बंदे काफ़ी टैलेंटेड है और मेरे फेवरेट्स हैं, तो इन तीनों को मैं लाना चाहता हूँ मेन रोस्टर पर। फोर्थ इज बरी रेट्रीब्यूशन, अनडिस्प्यूटेड एरा और स्ट्रीट प्रॉफिट्स, तो यहाँ पर मैं अनडिस्प्यूटेड मिडजेट एरा को पिक करूंगा, और इनको सिर्फ बरी नहीं बरीड अलाइव करना चाहिए, और इनके लिए सिर्फ 2 या 2.5 फीट का गड्ढा हमें खोदना होगा, क्योंकि उतने ही है ये। फिफ्थ इज ब्रिंग बटिस्टा और जॉन सीना और रॉक, तो मैं तो यहाँ पर इन तीनों को ही लाना चाहता हूँ, पर अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है रॉक की, ताकि हमें रोमन रेंस और रॉक की मैच देखने मिले, तो मैं लाना चाहूँगा इन तीनों में से रॉक को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय सोनू कुमार, और वो ये पूछते हैं कि क्या हो अगर विंस मैकमैन 30 मैन रॉयल रंबल मैच में 30 नंबर पर आ सकते हैं क्या? तो भाई विंस अभी 70+ हो चुके हैं, देयर इज नो चांस कि विंस मैकमैन फिजिकल होंगे इन द रिंग। 4-5 साल पहले बात थोड़ी सी अलग थी, हाँ, बट विंस स्टिल बम्प्स ले सकते हैं, उसका मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट रिंग में किसी के साथ फिजिकल होना ये थोड़ा सा ज़्यादा होगा 70+ ईयर मैन के लिए, तो मुझे लगता नहीं है कि विंस पार्टिसिपेट करेंगे रॉयल रंबल मैच में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय फरदीन शेख, और वो ये पूछ रहे हैं कि यश भाई क्या डीन एम्ब्रोस का रिटर्न होगा 30 मैन रॉयल रंबल मैच में? लव योर वीडियो ब्रो, #रेसलिंग-बादशाह, #Q&A। तो भाई डीन एम्ब्रोस के जॉन मॉक्सली का नो चांस है रॉयल रंबल मैच में आने के लिए, क्योंकि ये बंदा ऑलरेडी लिंक्ड है अभी AEW से, और जॉन मॉक्सली एंड केनी ओमेगा की फ्यूड चल रही है, तो ज़रा भी चांस नहीं है कि वो आ सकते हैं रॉयल रंबल मैच में या फिर रॉयल रंबल पेपर व्यू में या फिर WWE में इतने जल्दी। हाँ, बट जब जॉन मॉक्सली वहाँ पर बचकांडों से बरी होंगे लाइक डार्बी एलिन एंड एवरीवन, तब उनको रियलाइज़ होगा कि WWE में वो बहुत ही बड़े लेवल पर कम्पीट करते थे द लाइक्स ऑफ रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर, जॉन सीना एंड मैनी मोर, और यहाँ पर वो हार रहे हैं डार्बी एलिन से, तो तब वो प्रिफर करेंगे कि उन्हें जाना होगा WWE में और उनका राइट रियलाइजेशन होगा, और तब वो आ सकते हैं इन WWE। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय इमरान अहमद, और वो ये पूछते हैं कि क्या ब्रॉक लेसनर रिटर्न करेंगे इन रॉयल रंबल एंड अटैक ऑन रोमन रेंस?
तो यहाँ पर मैं तो देखना चाहूंगा कि ब्रॉक लेसनर अगर अटैक करते हैं रोमन रेंस पर और ऐसे इन दोनों बैड एसेस की फ्यूड चालू होगी फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप, पर इसके चांसेस थोड़े से कम हैं क्योंकि विंस जो है उन्होंने प्रोबेबली रखा है ब्रॉक लेसनर को इन द रॉयल रंबल मैच, क्योंकि रॉयल रंबल मैच में कोई अट्रैक्शन चाहिए जो कैरी कर सके रॉयल रंबल मैच। पहले ये रूमर से कि गोल्डबर्ग भी आ सकते हैं इस रंबल मैच में, पर अब वो ड्रू मैकिंटायर के साथ जुड़ चुके हैं, तो रॉयल रंबल मैच में कोई ना कोई बड़ा नाम चाहिए ताकि उस मैच को अट्रैक्शन मिले, अटेंशन मिले। तो ब्रॉक लेसनर हो सकते हैं वो नाम, और बैटिंग ऑड्स भी ये सजेस्ट कर रहे हैं कि पॉसिबली ब्रॉक लेसनर विनर बन सकते हैं 30 मैन रॉयल रंबल मैच के। तो यहाँ पर रोमन रेंस को अटैक करना ये थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ब्रॉक लेसनर के ज़्यादा चांसेस है कि वो आ सकते हैं 30 मैन रॉयल रंबल मैच में। पर लेट्स सी व्हाट्स इन स्टोर फॉर ब्रॉक लेसनर एंड रोमन रेंस एट रॉयल रंबल। विंस ने क्या सोचा है इनके लिए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का स्पेशल Q&A वीडियो। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए फर्स्ट आपको कैसे लगा हमारा स्पेशल Q&A वीडियो, एंड सेकंड आप कितने एक्साइटेड है नेक्स्ट वीक के स्पेशल Q&A वीडियो के लिए। सो गाइस प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रेसलिंग बादशाह। पीस आउट।